वे नमाज सचकृतार जोगी पीर धाम से समझेंगे कैसे बाबा जी अपने नाम में सिद्धोगी पौना हरिजा लगदाता जी अपनी पूरी शक्तियां लेके बैठे हैं। तो सिद्धोगी बाबा पौना हरि जी का ओम नमो सिद्धाय या अलख मंत्र या पीरों का अल्लाह मंत्र, इसमें किस तरह से बाबा जी अपनी पूरी शक्तियों से समाये रहते हैं और क्यों समाये रहते हैं, दोनों बातों को जानेंगे। तो परम पिता परमात्मा जिसको शिव अल्लाह गॉड वाहिगुरु कहते हैं, वो सर्वव्यापक भी है, हमारे अंदर भी है और अवतार भी होते रहते हैं धरती पे। तो सिद्ध जोगी अवतार लीला में कृष्ण जी हो, रामचंद्र जी हो, या संत स्वरूप हो, या सिद्ध जोगी बाबा पाणा हरि हो, या पीर फकीर हो, तो अवतार लेके आते हैं और अपने अवतार काल में लीलाएं करके वो चले जाते हैं। तो उन्हीं के फिर नाम गुण रूप लीला धाम का हम कीर्तन गाते हैं, बेटे गाते हैं, भजन गाते हैं, जो चौकियाँ लगाते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि सबसे बड़ी ईश्वर और बाबा जी की ये कृपा है कि ओम नमो सिद्धाय ज अलख ज अल्लाह मंत्र में बाबा जी ने कहा अगर मैं शाहतलाइयों में उतार लेके आया भी था तो एक जगह पे मैं आया तो इतनी बड़ी पृथ्वी पूरी सृष्टि है, तो बाकी लोग शाहतलाइयों में आया, जब मैं आया भी सिर्फ हिमाचल प्रदेश में, वहाँ हम जाते हैं देवड़ सिद्ध में, तो वहाँ 12 साल अगर मैं महारत्नों का दियो वादा निभाने भी आया तब भी लोगों ने बाबा जी को नहीं पहचाना या जाना। उन्होंने कहा कि पाली सही नहीं है। जट जमींदारों ने शिकायत की कि हमारी फसलें खराब हो गई हैं, रत्नों आपको निकाल दिया जाएगा, आपने ये पाली जो रखा है ये गऊँ की सही रखवाली नहीं करता है, तो समाधि ली अपना बैठ के तपस्या करता रहता है। और हमारे जट जमींदारों ने कहा फसलें सारी उजड़ गई हैं तो उसका हर्जाना भरो, नहीं तो आपको गांव से पाली के समेत निकाल दिया जाएगा। माँ रत्नों ने भी नहीं पहचाना, लक्ष्मी विष्णु जी ने भी नहीं पहचाना, गोरखनाथ 18 सिद्धियाँ जिनमें थी वो भी नहीं पहचान पाए उनको। तो सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि कहते हैं, न लखदाता पीर कहते हैं, न कोई भी अवतारी पूछ के एक जगह पे, जैसे अयोध्या में रामचंद्र जी का, फिर कृष्ण जी का अवतार हुआ मथुरा में, इस तरह शाहतलाइया में बाबा बालकनाथ जी कि मैं अपनी अवतार लीला में अगर अवतार लेके भी आया तब भी मुझे किसी ने समझा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, क्योंकि वो दिव्य हैं, उनकी सारी लीलाएं भी दिव्य हैं, उनका शरीर भी दिव्य है। और हमारे पास संसारियों के पास जो समान है वो सब माया के अंदर है, रज तम सत गुणों से युक्त है और अनंत जन्म के पापों से युक्त है ये जीव, तन मन धन से गंदा है। इसलिए उस पवित्र दिव्य अद्भुत और लौकिक अगम गोचर उन अवतार लीलाओं को, जब उन अवतारी पुरुषों को, संतों को भी हम नहीं पहचान पाते हैं। तो बाबा जी ने कहा मैं एक जगह पे अवतार लेके आया शाहतलाइया पे, जहाँ लखदाता जी कहते हैं, जहाँ राम कृष्ण कहते हैं, तो बाकी इतनी बड़ी मेरी कायनात सृष्टि बनाई हुई है, मुझे मानने वाले कोई दिल्ली है, कोई हुशियारपुर है, कोई इंग्लैंड है, कोई कहीं है। तो सब लोग जिनके पास पैर ही नहीं, आंखें ही नहीं, ये सारी इंद्रियां ही नहीं है, तो वो तो गुफा पे आ नहीं सकते, जब पीर नगाए नहीं आ सकते। सारे बंदे जिनके पास धन नहीं है वो यात्रा नहीं कर सकते हैं, और जिनके पास इंद्रियां ही नहीं है, आंखों से कोई अंधा है वो कैसे कर सकता है, जाओ इतनी दूर बैठा है कोई तो किस तरह से जाएगा। तो क्या बाबा जी उसका कल्याण नहीं करेंगे, उससे तरेंगे नहीं। तो ये सारी तो शारीरिक क्रिया है वैसे भी, इसलिए उन्होंने सबसे बड़ी कृपा कर दी हरि गुरु भगवान ने, बाबा जी ने, कि वो अपने नाम में ही पूरी तरह समा गए हैं कि मेरा नाम तो कहीं भी बैठ के तुम ले सकते हो। और अगर तुम्हारी इंद्रियों, तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम्हारे कान नहीं है, जब तुम्हारी जुबान तक भी नहीं है, तब भी अपने मन से तुम मेरा ध्यान बना सकते हो और भक्ति कर सकते हो। जैसे सूरदास की आंखें नहीं थी तब भी उन्होंने कृष्ण भगवान जी को पा लिया, क्योंकि भक्ति में जुड़ने वाला मन है ना कि शरीर। तो इसलिए बाबा जी ने कहा कि बार बार शाहतलाइयाँ पीर लगाए आना, इन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादातर लोग लगे हैं, बस के गुफा पे चले 2-2, 3-3 महीने बाद, 7 साल बाद। पर बाबा जी कहते हैं कि जिनके पास ऐसी इंद्रियां नहीं है, पैसा ही नहीं है, वो यात्रा कर ही नहीं सकते या आ ही नहीं सकते। और मैं अगर अवतार लीला लेके जब आया भी था तो एक प्रांत में, एक जगह पे ही आया था। पूरी सृष्टि के लोग अब कलयुग के वो प्रसिद्ध हैं, अवतारी हैं, और चाहे लखदाता जी हैं पीरों में, और पौना हरि जी हैं जोगियों में,
तो उनकी मान्यता 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, एक एक दिन में बढ़ती जाएगी। और एक छोटी जगह पे, छोटे शहर में कह लो, गाँव में कह लो, ऐसे अवतार होता है पूरी सृष्टि में। वो एक जगह, वो एक शहर, वो एक पिंड, गांव में अवतार होता है। तो बारिश साकित वहाँ के रहने वाले लोग उनको नहीं पहचान पाते, जान पाते, समझ पाते। तो बाकी इतनी बड़ी कायनात सृष्टि जो बनी, उनका उद्धार कैसे हो। इसलिए बाबा जी ने कहा, बहुत बड़ी कृपा कर दी भगवान ने कि वो अपने नाम में ही पूरी तरह पूरी शक्तियों को लेके बैठ गए। आगे ओम नमो सिद्धाय, जा अलख, जा अल्लाह हो। इसी में वो समझाया, राम के नाम में राम, शाम के नाम में शाम, बाबा जी के नाम में बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं, कहीं भी बैठ के किसी व्यवस्था पे तुम मेरा सिमरन करो, मैं अपने नाम में पूरी शक्तियां लेके बैठा हूँ। आज तक जिसने भी मुझे पाया, या किसी भी आराध्य इष्ट को पाया, भगवान को पाया, वो सिमरन के माध्यम से ही पाया, ना कि शारीरिक जप कर लो, तीर्थ कर लो, वहाँ यात्रा कराओ, चार धाम जाओ। इन सब चीज़ों से किसी ने आज तक न भगवान को पाया है, ना ही कोई पा सकता, क्योंकि ये सारी शारीरिक क्रियाएं हैं। पैरों से जाना और जप कर लेना, आरतियाँ कर लेना, जब हम जो भी सब कुछ करते हैं, ये कर्म कांड और ये शारीरिक क्रिया ही बन के रह जाती है। जैसे आँख का काम देखना, कान का काम सुनना, जुबान का काम चखना, लेकिन मन का काम है जुड़ना, ध्यान करना। तो मन तो जुड़ा नहीं भक्ति में, मन तो इधर उधर हमारा घूमता रहा संसार में। तो उन्हीं संसारियों की भक्ति हुई, वो घर परिवार वालों की भक्ति हुई हो। तो बाबा जी कहते हैं, सिमरन करो। सिमरन करने से ही कलयुग में कीर्तन प्रदान, तुम्हारे अनंत जन्म के पाप दुख, ये सब कष्ट तकलीफें खत्म होएंगी। तो सिमरन हम करते नहीं है, और कर्म कांड या इन शारीरिक क्रियाओं में ही हम सारा जीवन अपना बर्बाद कर देते हैं, और आता है फिर हम दुखी के दुखी ही रहते हैं, और एंड में हमें 84 लाख योनियों में ही भटकना पड़ता है। तो बाबा जी अपने नाम में पूरी शक्तियां लेके बैठे हैं। ओम नमो सिद्धाय में, या अलख मंत्र में, या अल्लाह हूँ में। जब भी कोई उनको प्राप्त करेगा, ओम जय श्री द्योट सिद्धाय। श्री बाबा, मैं एक द्योट सिद्ध हूँ। बाबा जी ने कहा, द्योट सिद्ध में अखंड ज्योति स्वरूप चिन्ह में प्रकाश स्वरूप हूँ मैं, और मेरे मंत्रों में, मेरे नाम में मैं पूरी शक्तियां लेके बैठा हूँ। ओम जय श्री द्योट सिद्धाय। श्री बाबा बालकनाथाय नमो नमः। जय नमो सिद्धाय। जय आलक, जो मन बुद्धि इंद्रियों से परे हैं, वो है बाबा जी। तो इसलिए नाम जप क्रिया से ही हमारा कल्याण होगा। सिर्फ यात्राएं करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा दुख नहीं टूटेंगे, हमारे क्लेश नहीं जाएंगे, नहीं तो और ज़्यादा हमें अहंकार हो जाएगा कि हम इतनी बार पीर लगाए जा चुके हैं, इतनी बार गुफा पे जाते हैं, जहाँ हर महीने वहाँ जाते हैं। और चेत महीना मतलब कि चिंतन करना, मन को चिता से भी निकालना, और मन को चिंता से भी निकालना, और मन को रज तम सत इन संसारियों से और व्यक्ति वस्तुओं के निकाल के बाबा जी के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत, इनमें ही जोड़ना, संसार से निकालना, इसमें जोड़ना, इसका नाम भक्ति। धीरे 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 करके जुड़ने लग जाए। तो पहले साधना, साध्य, सिद्धि। साधक जिसने साधना करनी है, ओम नमः शिवाय, जा ओम नमः सिद्धाय, जा आलख, जा अल्लाह हो। और साधना, वहाँ से मन निकालना है, यहाँ को जोड़ना। क्योंकि चाहे संसारिक कोई सुख है, चाहे आध्यात्मिक नॉलेज है, चाहे अंदर के रूहानी खजाना है, ये सिमरन से ही हमें प्राप्त होगा। दूसरे नंबर पे श्रवण और कीर्तन है कि उनके नाम, रूप, लीला, नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संतों की भजन क्रिया की, या कीर्तन की, जो चौकी लगाई, या साधु संतों महात्माओं को सुनना। लेकिन जो चमत्कार, जब पापों का भस्म करना, या जिन दुखों से हम पीड़ित हैं, उन सब से हमें निवृत्ति पाने के लिए, कृपा पाने के लिए बाबा जी की सिमरन ही करना पड़ेगा। इसलिए बाबा जी अपने नाम में, धन्य जाट ने घर पे बैठ गई, नरसिंह ने खंबे से भगवान को, और मीरा ने गिरधर गिरधर, रविदास जी की कुटिया में, शबरी ने ऋषि मृतांग जी के आश्रम में जाके राम राम, वो तीर्थों पे नहीं गई। आज तक जिन्होंने भी राम को, शाम को, कृष्ण को, बाबा जी को, बाबा भरतरीनाथ जी ने बैठ के
अलख जगाया, स्मरण किया। बाबा जी ने उनको जो विद्या बुद्धि प्राप्त की यात्राएं करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने उनको अपने अंदर मन एक मंदिर, अपने अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए, स्मरण करने के लिए कहा। उसके बाद वो सिद्ध हुए। तो बाबा जी अपनी सारी शक्तियों से अपने उसमें बैठे रहते हैं, इस यकीन से, इस विश्वास से। जो ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ते हैं, जब अलग मंत्र, अल्लाह मंत्र पढ़ते हैं, उनको सारा फल आदि देवी पाद भौतिक आध्यात्मिक, इन 3 दुख के अंदर से सारे दुख आते हैं, वो भी उनके चले जाते हैं, और 84 लाख योनियां भी कट जाती हैं, और आनंद सुख शांति प्रेम आनंद भी उनको प्राप्त होता है। तो इस वजह से बाबा जी हमेशा अपने नाम में समाये हैं। जो इस निष्ठा से, श्रद्धा से, विश्वास से उस नाम को पढ़ते हैं और अभ्यास करते हैं, संसार से मन को निकालना और बाबा जी ने लगाना, इसका नाम भक्ति। उनको कोई भी फल बाबा जी से प्राप्त होता है, चाहे धर्म अर्थ काम मोक्ष भक्ति चाहिए उसको, उसका मन शुद्ध होता है, उसके दुख कटते हैं, उसके काम बनते हैं। तो जिसके पास पैसा नहीं, वो हर कोई तीर्थ नहीं कर सकता, जिसके पास इंद्रियां नहीं, वो भी नहीं कर सकता। इसलिए वो आने बाद कृपा कर दी सबके लिए, अपने सब जीवों के लिए बाबा जी ने, कि मैं अपने नाम में ही बैठा हूँ, समाया हूँ। इसलिए जो भी चाहे घर परिवार में, संसार में, एक कमरे में, किसी भी जगह पे मेरा ध्यान करके चेत महीना बना के चिंता और चिता से अपने मन को निकाल के मेरे चिंतन में, मेरे ध्यान में रह के, जुड़ के, साथ में इंद्रियों को भी ले ले, जुबान को ले ले, पढ़ने के लिए कान को ले ले, सुनने के लिए मन, जो जुड़ना परम आवश्यक है, जिसको जुड़ने से ही सारे दुख जाएंगे, काम बनेंगे। तो इसलिए बाबा जी अपने नाम में सबसे बड़ी कृपा करके पीर फकीर जा कोई भी आराध्य इष्ट जब भगवान अपने नाम में अपने सारे जीवों के कल्याण के लिए समाया हुआ है, ये उसकी सबसे बड़ी कृपा। नहीं तो लूले लंगड़े ही गए कि हमें फ्री में भगवत प्राप्ति कराओ। जिनके पैसे नहीं, हम तो आ ही नहीं सकते तीर्थ पे, यात्रा नहीं कर सकते, गुफा पीर नगाए नहीं आ सकते, या फिर जो अंगहीन है वो बोलेंगे हमें कराओ। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं ये सारा जो भी है टेंशन ये तुम्हारी खत्म कर देता हूँ, मैं अपने नाम में पूरी तरह से सब शक्तियों को लेके बैठा हूँ। श्रद्धा विश्वास निष्ठा प्रेम से अगर तुम नाम जप करो, भजन क्रिया करो, सिमरन करो, कीर्तन और श्रवण ये साथ में जुड़े हुए हैं। और मेन भक्ति सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, गुरबाणी भी कहती है। सिमरन करने से नौदा भक्ति भी कहती है, स्मरण श्रवण कीर्तन, पहले ही स्मरण करो तो फिर हमें हमारी मंजिल प्राप्त होगी, हमारा कल्याण होगा, बाबा जी की पूरी कृपा हम पे होगी। तो रामदास की तरफ से जय गुरु पीरो जोगी की सत्कृपा।